ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 38 में। इसके पूर्व अंक 37 में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 162 पर। इसके पूर्व हम लोगों ने जाना कि भगवान राम प्रत्येक मनवंतर में अपनी उसी पावन नगरी अयोध्या में ही आते हैं। उनके माता पिता, दोस्त, दुश्मनों की आत्माएं बदल जाती हैं, किंतु परिस्थिति वही रहती है। प्रभु का नाम राम ही होता है, दुश्मन का नाम रावण ही रहता है। उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या ही होते हैं। हम लोगों ने जाना कि एक बार जय विजय जो प्रभु के पार्षद हैं, उनके दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, वो उनके उद्धार के लिए प्रभु कश्यप ऋषि और देव माता अदिति जब दशरथ और कौशल्या बने तो उनके पुत्र राम बने और रावण कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया। दूसरा जन्म जब जालंधर राक्षस, जिसकी पत्नी वृंदा के साथ प्रभु को छल करना पड़ा था, तो उसने प्रभु से मरते समय दुश्मनी अपनी अंतिम इच्छा रखी थी, इसलिए उसको रावण बनकर आना पड़ा और प्रभु को राम बनकर उसका उद्धार करना पड़ा। तीसरा जन्म जब उल्कामुख नामक राजा अपने पुण्य कर्म से श्री सत्यनारायण स्वामी के परम भक्त और उनकी पूजा कथा ही कहते रहते थे, वो उल्कामुख नामक राजा, उनकी भक्ति से प्रसन्न प्रभु ने उनके पुत्र होने के संकल्प के साथ उनको दशरथ के रूप में जन्म दिया। तो उधर नारद ने जब श्राप दिया और शिवगण श्राप बस रावण कुंभकर्ण बने, उनका प्रभु ने उद्धार किया और उल्कामुख नामक राजा जो दशरथ बने, उनके पुत्र के रूप में आए। चौथा जन्म मनु शतरूपा जब दशरथ कौशल्या बनते हैं और इस जन्म में दो सत्य केतु होते हैं। एक सत्य केतु सतयुग में होते हैं, जिनके पुत्र का नाम प्रताप भानु था, और दूसरे पुत्र अरिमर्दन हुए, जिनकी कथा चल रही है। आपने पिछले अंकों में सुना कि राजा प्रताप भानु एक बहुत धर्मात्मा राजा थे, बड़े वीर प्रतापी थे। उनका भाई और सेना के पराक्रम से उन्होंने पूरे विश्व को अपने बस में किया। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी ही जीत ली थी, इसलिए अपने अनगिनत दुश्मनों में सबको पहचानते भी नहीं थे। ऐसे ही एक दुष्ट शत्रु ने अपने मित्र कालकेतु नामक राक्षस से मिलकर प्रताप भानु से छल किया। राक्षस एक भयानक सुअर का रूप लेकर राजा को अपने पीछे लगाकर घने जंगल में गुम हो जाता है। राजा वहां भूखा प्यासा भटक रहा होता है तो एक आश्रम मिलता है, जहां वही प्रताप का एक शत्रु मुनि के रूप में था। वो राजा को पहचान जाता है, किंतु राजा प्रताप भानु से पहचान नहीं पाते। प्रताप के पूछने पर वह कपटी शत्रु बोलता है कि मेरा जन्म सृष्टि की उत्पत्ति के साथ हुआ था और मैंने कभी अपना शरीर बदला नहीं है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। और यहीं पे हम लोगों ने विराम दिया था, तो अब उससे आगे। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। वो दुष्ट कहता है कि आदि सृष्टि जब शुरू में सृष्टि बनी थी, उस समय मेरी उत्पत्ति हुई थी, और उसके बाद हमारा नाम एक तनु इसलिए है क्योंकि मैंने कभी दूसरी देह ली ही नहीं है, वही पुरानी देह चल रही है। तो जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। अब वो कह रहा है कि हे पुत्र, कोई आश्चर्य मत करो, क्योंकि
तप से, जो तपस्या होती है, तप की ताकत से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। तप बल से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं और तप बल के कारण ही विष्णु जी उसका पालन पोषण करते हैं। और तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। वो कहता है कि तप बल से ही भगवान शिव सभी का संहार करते हैं और तप से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। उसकी ये बातें सुन करके राजा प्रताप भानु को उससे अनुराग हो जाता है। तो कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानहु तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। अब उसकी बातों को सुन करके राजा प्रताप भानु को उस पर बहुत विश्वास हो जाता है कि ये तो परम पुनीत मुनीस हैं, बहुत अच्छे मुनि हैं। उनको उस कपटी राजा के कपट का पता नहीं चलता। अब राजा ने अपना असली नाम बताया तो वो कपटी राजा कहता है कि मुझे पता है कि तुम राजा प्रताप भानु हो और जो तुमने मुझसे झूठ बोला वो प्यारा लगा, मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष अति नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहाहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। और तुम्हारी इसी चतुराई पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। जो अपना नाम नहीं बताना चाहते इतने बड़े राजा, तुम्हारे अंदर कोई अभिमान नहीं था, इसलिए तुम्हारी वो चतुराई देख करके मैं तुमसे प्रीति करने लगा, ऐसा उस दुष्ट ने बताया। तो नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिया राजा, कहिय न आपन जानिया काजा। देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहाहूँ कथा निज पूछे तोरे। कह रहे हैं कि अब अपने गुरु के प्रसाद से हम पहले ही जान गए थे कि आपका नाम राजा प्रताप भानु है। आपके पिता सत्यकेतु राजा थे और आपकी ये प्रीति देख करके मुझे बहुत आपके ऊपर माया ममता आ गई है। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन्ह विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी आगम बर हो अशोकी।
वो कहते हैं राजा प्रताप भानु कि आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, और फिर भी अगर आप हम पर इतना प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो आपका आशीर्वाद ही मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अपने को धन्य समझूंगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो, राज कलप सत हो। अब फिर भी आप कहते हो तो हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि मेरे शरीर के ऊपर कोई बुढ़ापा न आए, हमारी मृत्यु न हो, और हम अपने बाहुबल से पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट रहें, एक छत्र रहें, और संसार में कोई मेरे सामने मेरा शत्रु न हो, और हम 7 कल्प तक राज्य करें, ऐसा वरदान दे दो। तो कहता पसनप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालहु तुअ पद नाई असीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जौ विप्रन बस करहु नरेसा, तौ तुअ बस विधि विष्णु महेशा। अब क्या कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें एक कारण है। एक कारण अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे बस में, तो बाकी तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे। और वो क्या है कि अगर ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया तो आपको आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे हैं जिनके तप से, उनके क्रोध से कोई फिर बचा नहीं सकता। अगर उनको अपने बस में कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके बस में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवन हूँ काला, हर से हुराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। अब वो कपटी आदमी कहता है कि तुम्हारा किसी भी समय, किसी भी काल में ब्राह्मणों के श्राप से अलावा तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब भी होगा तो ब्राह्मणों का श्राप मिलेगा, उसी से ही तुम्हारा नुकसान होगा। तो राजा प्रताप भान कहते हैं कि फिर तो मेरा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ब्राह्मण को हम हमेशा सम्मान करते हैं। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुला बनिज, कहु न हम ही न खोरी। अब कहते हैं कि आगे राजा कहता है, कपटी राजा कहता है, एवमस्तु, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, और हमारे मिलन का कभी आप भूलोगे नहीं। और आज मैं अपने मिलने का तुम्हें एक
वो बताए रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब उसको राजा प्रताप भानु को डरा रहा है कि ताते मैं तो ही बरज हूँ राजा, कहे कथा तव परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रकटे अथवा द्विज सापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। वो कहता है कि मैंने देख लिया है, अपने तपस्या के बल से देख लिया है कि तुम्हारा अकाज जल्दी ही होने वाला है। तुम्हारा नाश तभी होगा जिसमें ब्राह्मण तुम्हें श्राप देंगे, अन्यथा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्रोधित होकर के तुम्हारे सामने आ जाएं तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, होहु नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महि देव श्रापयति घोरा। अब वो कहते हैं राजा प्रताप भानु कि अगर ऐसा सच है तो हम तो हमेशा गुरु और ब्राह्मणों को साथ लेके चलते हैं और हम आपके ही कहने के अनुसार चलेंगे। अब हमारा एक ही मन डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप अत्यंत कठिन होता है। तो हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करी सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु ना देखहु को। अब राजा प्रताप भानु कह रहे हैं कि हे ऋषि, आपसे ज़्यादा अपना हितकारी मैं कोई नहीं देख रहा। आप ही हमें कोई उपाय बताओ कि ब्राह्मणों को किस तरह से अपने बस में किया जाए। ब्राह्मण अगर हमारे बस में हो गए तो हमारी कभी मृत्यु होगी नहीं। तो आप हमें इसका उपाय बताओ कि ब्राह्मण कैसे बस में किए जाएं। तो आज हम लोग विराम देते हैं इसी दोहे पर, दोहा नंबर 166। अस्तु। जय श्री राम।